देखो जी, आज हम लोगों ने बात करनी है कि कैसे एक बेबी जो है कनेक्टेड रहता है अपनी मदर से। ठीक है, स्टार्टिंग से थोड़ी सी वापस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एग था ओवरी के अंदर, एवरी मंथ रिलीज हो रहा था, आज भी रिलीज हुआ। ठीक है ना, उसने स्पर्म का इंतजार किया और बाय चांस इस बार स्पर्म एंटर कर गया बॉडी में। ठीक है, जैसे फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म एंटर किया, बॉडी को बोलने का गलत बात है, क्या बोलते हैं इसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जब एंटर करेगा स्पर्म, ठीक है, तो क्या होगा, यहां तक आएगा घूम के। एक्चुअली वो सब पार्ट्स में जाएगा, जहां उसको ओपनिंग मिल रही हो वहां वहां भागेगा। स्विमर है ना, ठीक है, वो कैसा है, स्विमर है। अगर तुमने कभी स्पर्म की शक्ल देखी हो तो उसके पीछे टेल होती है, टेल फॉर द डायरेक्शन, टेल फॉर द डायरेक्शन। और उसका हेड जो होता है वो एरोडायनेमिकली थोड़ा सा आगे से शार्प होता है, ठीक है, सो दैट वो तेजी से भाग सके। फिर तुम्हें बताया था उसकी मम्मी ने उसको डब्बा पैक करके दिया था खाने वाला, ठीक है, और साथ में उसको फ्लूइडिटी दी थी, ले बेटा तैरता हुआ जा, है ना, भागता हुआ निकलियो। फ्लूइडिटी क्यों दी थी, तैरता हुआ जाएगा, फटाफट जाएगा। जैसे हम लोग जाते हैं वाटर पार्क में जाते हैं, वहां पे स्लाइड होती है, स्लाइड, हमारे स्लाइड में बैठने से पहले पानी ऑन होता है, क्यों, सो दैट मेरे और उस स्लाइड के बीच में एक पतली सी पानी की लेयर आ जाए, जिसकी वजह से मैं इजीली फिसलता हुआ जाऊं, फ्लूइड आ जाए। अगर वो फ्लूइड नहीं रहेगा मैं कहीं पे भी चिपक जाऊंगा, ठीक है, और जहां चिपक गया वहीं आगे जाना, फिर रुक जाऊंगा, फिर छिल जाएगी सारी की सारी, ठीक है ना। इसलिए वो लोग क्या बोलते हैं, नायलॉन पहन के आओ, ठीक है, सो दैट फ्लूइडिटी और अच्छी रहे। कॉटन पहन के जाओ बीच में अटक जाओगे, ठीक है, वो कॉटन एब्जॉर्ब करता रहेगा, प्यासा होता तो ही है ना, तो इसलिए कहना नायलॉन पहनो, वो प्यासा नहीं होता। तो अब क्या है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करी थी इसको भगाने के लिए स्पर्म को, और स्पर्म भाग के लंच करता हुआ, भागता हुआ, खाता पीता पहुंच गया यहाँ पे। और यहाँ भी, यहाँ पता लगा एग ही नहीं है, फूटी किस्मत, यहां वाले स्पर्म को मिल गया एग, तो वो वाला स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज का मतलब क्या होता है, मेल सेक्स सेल मतलब स्पर्म जब फीमेल सेक्स सेल के साथ फ्यूज होता है, फ्यूज मतलब मिलता है, ठीक है। अब फ्यूज कैसे होता है, जैसे ये एग है, ठीक है, एग के बीच में न्यूक्लियस होगा, सब में होता है, ये स्पर्म है, स्पर्म भी क्या एक तरह से सेक्स सेल है, सेल के बीच में भी क्या होगा, न्यूक्लियस। तो इसका साइटोप्लाज्म इसके साइटोप्लाज्म के साथ फ्यूज होगा, न्यूक्लियस एक दूसरे के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होंगे। एट दैट पीरियड ऑफ टाइम 9th क्लास का पढ़ा हुआ मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस। मल्टीपल डिवीजन होगी फॉर मल्टीपल ऑर्गन्स, मल्टीपल डिवीजन फॉर मल्टीपल ऑर्गन्स, और वहां पे बेबी के ऑर्गन के लिए डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, जिससे बड़े ज्यादा से ज्यादा सेल बने, ज्यादा ज्यादा टिश्यूज बने, ज्यादा ज्यादा ऑर्गन्स बने, ठीक है, डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। और डिवीजन होते 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 यहाँ आ जाएगा। अब इतनी मेहनत करी है उसने सेल ने, है कि नहीं, पहले इंतजार करा इतने दिन, मरा नहीं बेचारा, है ना। उसके बाद अब वो स्पर्म भी आ गया फर्टिलाइज करने, स्पर्म ने फर्टिलाइज करते ही उसको काम और दे दिया कि मल्टीपल डिवीजन करो, ठीक है, मल्टीपल डिवीजन कर दिया, एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होते होते वो पहुंचा यहाँ पे। फर्टाइल अगर एग नहीं होते तो मैं उसके बारे में बात पहले कर चुका हूँ कि वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, वेटिंग पीरियड के बाद स्ट्रेड हो जाते हैं, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और जो हो गए फर्टाइल वो हो गए, यहाँ पे आ गया, फर्टाइल आ गया, फर्टाइल फर्टिलिटी होगी उसकी, फर्टाइल होने के बाद यहाँ पे आ गया। ये क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ, फिर से हाँ हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों जगह रिलीज हो गए, ठीक है, फिर दो बच्चे हो जाते हैं ना एक साथ, ट्विंस बोलते हैं उनको, ठीक है, तो वो वाला एक यहाँ गया एक यहाँ गया, 3 बच्चे हो सकते हैं। स्पर्म डिवाइड हो जाता है, स्पर्म जाके अंदर जाके डिवाइड हो जाता है, तो 3 बच्चे हो जाते हैं। मतलब मान ले यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ वाला स्पर्म जाके डिवाइड हो गया, 4 भी हो सकते हैं। हाँ, एक दो थे ना, एक यहाँ था एक यहाँ था, यहाँ वाला स्पर्म जाके डिवाइड हो गया तो यहीं 2 बच्चे हो गए, एक बच्चा यहाँ से आ गया, ठीक है, एक ही ओवरी में से क्लस्टर ऑफ एग्स का भी चांस हो सकता है, ठीक है। ये कोई मतलब ये है हार्मोनल चेंजेस कैसे हो रही है फीमेल के अंदर, वो कैसा है वो एग्जैक्टली पता हो ना, कि कितने एग निकल रखे हैं, कितने हैं, कैसे हैं। या तो आईवीएफ होता है, ठीक है, तो आईवीएफ से पता लगा लेते हैं वो लोग पहले ही, जब फीमेल हेल्थ चेक करते हैं तो कितने एग आए हैं, एवरी मंथ आए हैं, फॉलिकल कितने रिलीज हुए थे, मैच्योर हो गए, तो वो चेक कर सकते हैं, हर एक चीज को स्कैन करके सकते हैं। अगर उस समय उन्होंने स्कैन करके उसको फर्टाइल कर दिया, मान ले 2 एग थे और दोनों में से खाली एक ही को फर्टाइल किया उन्होंने, क्योंकि वो क्या करते हैं उस फॉलिकल को बाहर निकालते हैं, एग को बाहर निकालते हैं इन द केस ऑफ आईवीएफ। अभी हम आईवीएफ नहीं पढ़ रहे, अभी हम ये पढ़ रहे हैं फर्टाइल होके आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब फर्टाइल होके आ गए यहाँ पे, न्यूट्रिशन रिच ब्लड था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने आपको बताया था, तो वो न्यूट्रिशन रिच जो ब्लड था वो फर्टाइल होके यहाँ पे आया, न्यूट्रिशन ब्लड था यहाँ पे, और जो एग था वो फर्टाइल होके आया। न्यूट्रिशन रिच ब्लड से क्या लिया होगा, न्यूट्रिशन, ठीक है, किसने लिया होगा, फर्टाइल एग ने। लेकिन सर ये तो एक ही बार होगा ना, कितना ही ब्लड होगा, सारी जिंदगी थोड़ा चला लेगा, 9 के 9 महीने थोड़ा बच्चा निकाल लेगा इसी ब्लड से, नहीं,
तो धीरे धीरे क्या होती है, इसको ऊपर करना बेटा थोड़ा, धीरे धीरे क्या होती है, और ऊपर करो, धीरे धीरे मत करो, बस प्लेसेंटा आ गया, और करो थोड़ा। हाँ अब क्या होता है, ये वॉर्म है, ये लिखा ना यूट्रस, यूटेरस, यूट्रस, ये यूट्रस से क्या होता है, बेबी कनेक्ट हो जाता है प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा क्या होती है, एक प्लेट होती है, प्लेसेंटा क्या होती है, एक प्लेट होती है, जहां पीछे से देखो यहाँ फीमेल का ब्लड है, ठीक है, लेकिन यहाँ फीमेल का ब्लड नहीं है, जो लाल दिखाया है एक लाल नहीं है, यहाँ फीमेल का ब्लड नहीं है, ये बेबी का ब्लड है यहाँ तक। और यहाँ यहाँ एक कनेक्टिविटी होती है जहां फीमेल का ब्लड और बेबी का ब्लड आके रुक जाता है, दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स नहीं हो सकते। तो क्या होते हैं, फीमेल से जो न्यूट्रिशन आए होते हैं, फीमेल के ब्लड में जो न्यूट्रिशन होती है वो चले जाते हैं बेबी के ब्लड में, फिर बेबी का ब्लड यहाँ से लेकर यहाँ तक घूम के मजे ले रहा होता है उस न्यूट्रिशन के। और अगर कोई गंदगी है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खा लिया, डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्टिव चीजें तो अलग हैं, ठीक है ना, वो तो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, वो तो सॉलिड है क्योंकि हमने खाना खाया, डाइजेस्ट किया। अनडाइजेस्टिव फूड जो था वो हम वॉशरूम में निकाल के आगे सवेरे सवेरे सुबह सुबह, ठीक है। लेकिन पूरा दिन क्या होता है, यूरिनेट करते रहते हैं, ठीक है। यूरिनेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन अब आ गए हैं, ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिशन आ गए हैं वो पूरे का पूरा दिन हर एक सेल के पास, कभी किसी सेल के पास जाते हैं, कभी किसी सेल के पास जाते हैं, कभी किसी सेल के पास जाते हैं, तो सेल उसमें से न्यूट्रिशन लेके उसको गंदगी दे देता है ब्लड को। अब गंदगी जो है उस ब्लड की, ठीक है, उसको फिल्टर करने के लिए किडनी है, और किडनी क्या बनाती है, यूरिन। सर फिर ये बता क्यों रहे हो, क्योंकि बेटा अब ये इसके पास फूड तो नहीं पहुंचा, इसके बाद तो सीधा न्यूट्रिशन पहुंचे हैं, तो ये क्या करेगा, उस न्यूट्रिशन में से न्यूट्रिशन लेके उसमें गंदगी देगा। तो सर वो गंदगी बाहर कैसे निकलेगी, फ्रॉम दिस एम्बिकल कॉर्ड, इसी एम्बिकल कॉर्ड के पास, इसी जगह से वो गंदगी अपनी माता जी को दे देगा, माता जी उस गंदगी को अपनी किडनी से साफ कर लेंगी, ठीक है ना, वापस से इसको क्या देंगी, न्यूट्रिशन रिच ब्लड, ठीक है। एम्बिकल कॉर्ड जो है ये लोग अब प्रिजर्व क्यों करते हैं, कोई बात नहीं, उनकी इच्छा, पहले के लोग तो फेंक देते थे, क्योंकि अब वो कहते हैं कि मतलब उससे अगर कोई बच्चे को बीमारी हाँ, है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ में पता लग जाए, ठीक है, अगर नहीं उस समय पता लगा तो बाद में फिर पता लग जाए तो अलग बात है, ठीक है। पहले के लोग नहीं करते ना ऐसे, देखिए नाड़ी है फेंक दो, नाड़ी बोलते हैं उसको, फेंक देते हैं, ठीक है। अब आजकल रिवाज आया है एक छोटी छोटी चीज भी प्रिजर्व करने का, आजकल तो लोग है ना, डॉक्टर सीधा हाथ में पकड़ाता है, ले पकड़ घर ले जा, वो अब लोग ना मतलब पैसे के लिए प्रिजर्व करवाते हैं कि आगे जाके अगर कोई बच्चे को वो दिया उससे बहुत ज्यादा वो मतलब क्योर हो जाता है। तेरी प्रिजर्व है, ठीक है, कोई नहीं, अरे लाखों रुपए देके प्रिजर्व करवाते हैं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, बच्चा यहाँ पे है, उसको प्रिजर्वेशन, चलो ठीक है कोई टेक्निक, ठीक है, प्रिजर्व करवाना चाहिए। हाँ तो एंटीबॉडीज करके दोनों मर सकते हैं, तो ये कैसे होता है, लेकिन ऐसा है नहीं, मिक्स नहीं होता, यहाँ प्लेसेंटा यही तो गेम प्ले कर रहा है कि दोनों का ब्लड इंटरचेंज ना हो। मान ले जो बेबी है वो पापा जी का ब्लड लेके बैठा हुआ है, फादर के ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा है वो, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, मदर फादर या अपने फोर फादर में से किसी का ब्लड लेके बैठा होगा, ठीक है। तो मान ले फीमेल का ब्लड है ए, बेबी का ब्लड है बी, अगर बेबी का ब्लड फीमेल में या फीमेल का ब्लड बॉडी बेबी में आ गया तो दोनों की बॉडी खराब हो जाएंगी, एंटीबॉडीज करके दोनों की बॉडीज लड़ना शुरू कर देंगी, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये वो बहुत सारा घमासान युद्ध होगा। अब युद्ध के अंदर कौन जीतेगा वो पता नहीं, क्या पता दोनों के दोनों निपट लें, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सब चीजें ना हो, इसलिए प्लेसेंटा इज हियर। तो जिसमें ये केस हो जाता है तो उनकी बॉडी में क्या फॉल्ट होता है, बता तो दिया फॉल्ट, प्लेसेंटा का फॉल्ट है, ठीक है, प्लेसेंटा का फॉल्ट है, नहीं बहुत रेयर चांस है। तो मेरा सवाल भी वो आंसर नहीं आया, इसमें जो वहां पे यूट्रस में जो क्या कहते हैं इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड है उसका होगा क्या, वो यूज कर गया ना धीरे धीरे करके, वो ब्लड ही इस्तेमाल कर गया, हाँ अच्छा उसी ने तो यूज कर लिया, ठीक है। और जो नहीं यूज हुआ धीरे धीरे करके फ्लो वैसे निकलता ही है, जैसे ही ब्लड और जैसे ही एग फर्टाइल हो गया, अब फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नॉर्मल फीमेल को कैसे पता लगता है, ब्लड नहीं आया बाहर अगर, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप है, समझे। तो ब्लड बाहर आता ही नहीं है, वो एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, उसको भूख लगी हो तो खाना पीता ढूंढेगा, उसमें से खा पी के खत्म कर जाएगा उसको, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आई। अब ये बेबी जो है फीटस तो बन चुका, अभी तो बड़े की बड़ी फोटो दिखा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में होता है जैसे ही एग फर्टाइल होते हैं उससे जायगोट बनाता है, जायगोट धीरे से बड़ा होकर एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो के अंदर ना हाथ पैर मुंह टांड वाणी ज्यादा हो गया, ठीक है, हाथ पैर मुंह पेट ये इतने ऑर्गन्स स्पेसिफिक नहीं होते, अजीब सा कुछ दिख रहा होता है, हाथ ऐसे से होते हैं, पैर ऐसे से होते हैं, सब मिला जुला सा होता है, क्योंकि अभी फॉर्मेशन हो रही है, वो एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो का पीरियड थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि वो टाइम लगा रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है खाने को, फिर वो ग्रो करवा रहा है वो सब चीजें, और उसके बाद जब ये थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है बेबी,
ठीक है, फिर उसको फीटस बोलते हैं। आई बात समझ? ये फीटस है, ये अप्रोक्सीमेटली मतलब जायगॉट से लेकर फीटस तक बनने के लिए, अनबॉर्न बेबी बनने के लिए वो अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ लेता है। ठीक है, कोई 9 महीने से पहले आ जाते हैं इस दुनिया में, वी कॉल देम प्रीमेच्योर, कोई पोस्ट मैच्योर भी होते हैं। आजकल तो आलसी बच्चे आराम से आते हैं, ठीक है, 9 महीने 5 दिन में आ रहा है, माता 5-10 दिन से लेटी हुई है हॉस्पिटल में, आएगा आलसी क्या, हाँ पबजी खेलनी है बाहर आके खेल लेंगे 10 दिन बाद, आराम कर रहा ना, ठीक है ना। तो ये वाली गेम समझ आ गई पूरी की पूरी। अब होता क्या है, जैसे जैसे ये यूट्रस जो है, अब सुमन ना, पहले यूट्रस इतना सा था बेचारा, बेबी आता रहता है वो इलास्टिक होता है, जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ये इलास्टिक वो इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, मैं पूरे का पूरा 3 किलो 3.5 किलो का बेबी भी आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब प्रॉब्लम होती है कि सर बेबी तो एक झटके में निकल गया, तो फिर यूट्रस तो फैला हुआ है, ठीक है, इमीडिएट नहीं होता, ठीक है, इमीडिएट नहीं होता। अब वो भी क्या है, वो भी तो किसी चीज से बना हुआ है, ऑर्गेनिक हमारी बॉडी की किसी चीज से बना हुआ, मांस से बना हुआ, मसल से बना हुआ है, तो धीरे धीरे उसको फीमेल को एक्सरसाइज करवा के उसको ठीक करवा देते हैं। अगर फीमेल आलसी है तो सारी जिंदगी उसका यूट्रस जो है अजीब सा दिखेगा, ठीक है, उसका ये वाला पार्ट जो बहुत अजीब सा दिखेगा। लेकिन आजकल फीमेल जो है बहुत एक्टिव है, ठीक है, आजकल की जो प्रेग्नेंट हो रही हैं उनको समझ आया मेरी फिगर खराब हो जाएगी, तो वो फिगर का ध्यान रखते हुए उसकी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं, परफॉर्म करनी चाहिए, अच्छी चीज है। तुम देखते हो इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, बेबी दे के आई है, पता ही नहीं चल रहा, 0 फिगर लेके घूम रही हैं, अगली मूवी नहीं करनी है ना। तो उसके लिए क्या है, एक्सरसाइजेस करती हैं, टाइम नहीं प्यास करती है हमारी तरह बैठ के हुण की करा ढिड निकल गया है मेरा, ठीक है, तो वो सब चीजें नहीं, आराम से एक्सरसाइज कर रही है, ठीक है ना। हाँ, फिगर खराब हुई ऐसे नहीं होता। हम लोगों ने तो मतलब, अब तो लोग कहते हैं अब तो गया जी, हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, आप उसको तरीके से सब कुछ करवाओ, बेस्ट रहता है। अच्छा, एक बच्चा लास्ट ईयर एक प्रॉब्लम लेके आया कि सर ये जो बेबी जो डिलीवर होता है बाहर, ठीक है ना, फ्लिपकार्ट की तरह ऐसे टंग करके बाहर आता है, तो बच्चे कहते हैं कि सर सीधा कौन होता है और उल्टा कौन होता है, ठीक है। देख, जो सीधा होता है उसे हम बोलते हैं वो उल्टा पैदा हुआ है, और जो उल्टा आता है उसे बोलते हैं सीधा पैदा हुआ है, ठीक है। देखिए बेबी सीधा बाहर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पिक्चर टेढ़ी है, नहीं, ये बेबी सीधा बाहर आएगा, इसकी जो सिर है ना पहले बाहर आ रहा है, तो ये बेबी सीधा है, ठीक है। जो पैरों के बल सीधा कह रहा, मैं सीधा आके खड़ा ही हो जाऊंगा जमीन पे, मम्मी ने कैच किया नहीं किया तो, ठीक है, उसको बहुत डर होता है सीधा, वो एक्चुअली बेबी उल्टा, हम लोग उसको अपनी लैंग्वेज में उल्टा बोलते हैं, ठीक है। एक और भी डाउट होता है बच्चे का कि सर ये बेबी कैसे पता लगेगा कब आने वाला है, डॉक्टर बोलते हैं ना अब बच्चा आने वाला है, नहीं डॉक्टर को फोन करता है, अंकल आ रहा हूं, वाटर बैग। अब होता क्या, ध्यान से बात समझना, वाटर बैग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली एक पाउच में होता है, ठीक है, ये पाउचेज होते हैं, बच्चा पाउच में पैक है, ठीक है ना। अब ये जो पाउच है उसके आउटर में है प्लेसेंटा, इनर पाउच में बेबी है, और उसके बीच में एक विस्कस लिक्विड है। विस्कस मतलब थोड़ा सा डेंसर मतलब थोड़ा हैवी, जैसे हनी होती है ना, हैवी होती है, पानी से भारी होती है थोड़ी, वैसा लिक्विड है। अब इसका फायदा क्या है, जैसे देखते हैं ना, फीमेल अगर तेजी से मुड़ जाए तो बच्चा भी ऐसे ऐसे करके मुड़ेगा नहीं, अगर मान ले फीमेल इतनी तेजी से मुड़ी है तो बच्चा ऐसे मुड़ेगा, समझ रहा। अगर हाँ स्लोमो है ये, उसकी स्पीड को स्लो करने के लिए ही ये सब। देखना बच्चा बहुत नाजुक है, उसको इतनी जोर से मरोड़ देंगे उसकी 3 चीजें मुड़ जाएंगी। पैदा होने के बाद भी उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें टूटी फूटी सी होती हैं, ठीक है। तेरे में कितनी हड्डियां आज की डेट में? 206 है तेरे में, चल उस बच्चे के अंदर इससे 50-60 हड्डी फालतू होती है, ठीक है। एक मैच्योर पर्सन से बेबी के अंदर जो बोन्स हैं वो कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होती हैं। क्यों होती है ज्यादा? क्योंकि अभी वो जुड़ी ही नहीं है, समझा। कभी देखा किसी बच्चे को मम्मी ने उठाया, एक हाथ से पकड़ा और एक हाथ से पकड़ के टन ऊपर, कंधा उतर जाता है उसका, शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, क्योंकि वो सब चीजें अच्छे से बाइंड ही नहीं हुई अभी, ठीक है। वो गर्दन पीछे लटक रही है, लटकने नहीं देते, गर्दन पे हाथ रखते हैं, मतलब पापा को तो पागल समझते हैं वो, हाँ ऐसे नहीं पकड़ना वैसे पकड़ना, तो उसकी ट्रेनिंग होती है। पापा पहले ट्रेनिंग लेते 3 दिन, ठीक है। हमारे जब पापा कहता तू ही पाल रहा है, ठीक है ना, मैं नहीं हाथ लगाता, नया कोई बच्चा हुआ, मेरी बहनों का हुआ, भाइयों का हुआ, ले बच्चा पकड़, मैं क्यों, तुम्हारा बच्चा तुम पकड़ो, ठीक है, खुश रहो। बच्चा जब चलने लायक हो जाए तब चाचू को हाथ पकड़ाना उसको, ठीक है। अब पर गर्दन इधर होगी उधर होगी, हाथ लटक गया, रिस्क नहीं, ठीक है ना। मुझे बहुत डर लगता है, मैं किसी का बच्चा हाथ नहीं लगाता, नहीं बड़ा हो जाता फिर उसके बाद धार मार के चला जाता है, तब भी हाथ नहीं लगाता,
ठीक है ना, इसीलिए वो वहीं का वहीं रहे जहाँ है, घुमाएंगे फिराएंगे प्यार करेंगे, जब बड़ा हो जाएगा चॉकलेट खिलाएंगे, अभी नहीं। अपने पास पकड़ो मैम, पापा ने पकड़ रखा उसको, मैं उसी में उसको प्यार प्यूर करके निकल जाऊंगा, ठीक है ना, पापा को प्रसाद प्रसाद दो, हमसे को लेने देंगे, ठीक है। वो थोड़ी सा टेक्निक्स हैं यार, उसकी गर्दन ढीली होती है, उसके शोल्डर, ये बॉडी बहुत ज्यादा ढीली होती है बच्चे की, स्लाइम जैसा लगता है मुझे तो, वो कभी इधर गिर जाए उधर गिर जाए तो हम मना करते हैं भाई नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, उतना नहीं। उसकी स्किन को अगर तू हाथ लगा के देखेगा ना, बहुत ज्यादा अल्ट्रा सॉफ्ट है यार वो, ठीक है, और उसकी सिर के ऊपर हाथ लगा के देखो वो और भी सॉफ्ट है, ऐसे लगता है सीधा हड्डी टच हो रही है, तो इसीलिए अवॉइड दिस, ठीक है ना। जो पापा जी मन रहे हैं उनको बोलो आप ही पकड़ो। अब बात आई विस्कस लिक्विड की, बात आई ये एक्सटर्नल शॉक्स, ठीक है, अगर फीमेल बैठी है तो इमीडिएट अगर उसकी टांग उसके यूट्रस पे लग गई तो बैठने में लगेगी लगेगी, है ना, तो उस बेबी को हार्म ना हो, ठीक है। जब टांग इतनी जोर से लगी है तो बेबी को बस ऐसे लगे कि ऐसे नींद नहीं आई है, थोड़ी सी बस स्पीड स्लो कर देता है। मान ले गलती से कोई फीमेल गिर गई, अब क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि आंखों का विजन ही खराब हो चुका है, बच्चा इतना आगे आगे देखे कैसे नीचे, 90 डिग्री तो खत्म हो चुका है, तो उसको आगे का दिख रहा है खाली, ठीक है, 180 नहीं, थोड़ा आगे का दिख रहा है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो आगे का दिख रहा है, तो उसको नीचे का नहीं दिख रहा, तो अनकंफर्टेबल है वो, ठीक है ना। तो कभी कभी हो भी जाता है कि फीमेल गिर गई, ठीक है, अगर तरीके से गिरी है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो बेबी भी आराम से नीचे जाएगा, सेफ रहेगा। अगर बहुत ज्यादा तेजी से ही गिरी है तो फिर बच्चा, तेरे को पता नाजुक कली है, कब टूट जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है, एकदम बहुत डेलिकेट चीज है। उल्टे होते हैं, सीधे भी कर देते हैं कुछ तरीके से। देख वो चिट्टी मूवी में दिखाया था कैसे करके उसने ऐसे करके सीधा कर दिया था। अगर ऐसा हो जाता है तो केस ये आता है कि अम्बिकल कॉर्ड उसने अपने गले में लपेट लिया बच्चे ने, कहता है मैं नहीं आऊंगा, पापा पढ़ने के लिए कोटा भेज देंगे, मैं यहीं तो मैं इसी पे आ रहा था। 2 तरीके से डिलीवरी हो सकती है, ठीक है, 2 मिनट के बाद बताऊंगा। अभी क्या होता है, मान ले नॉर्मल ही है, एक फीमेल नॉर्मल है, 90 का समय है, 1990 चल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ यूट्रस से बहुत ज्यादा पानी आना शुरू हो गया, एक्चुअली जिस पानी के अंदर बच्चा सेफ फील कर रहा था वो थैली ही फट गई है, ठीक है। अब उसके अंदर जो लिक्विड था वो लिक्विड धीरे धीरे करके बाहर आ गया है, तो अब वो ना वो स्लाइड की तरह तैरता हुआ बच्चा बाहर आ सकता है अगर फीमेल फिट है तो, इसलिए मैं 1990 में गया हूं, ठीक है, 1990 में गया हूं। फीमेल जो है उस समय पे घर का सारा काम कर रही है, ठीक है। अब जब काम करती है, फिजिकली एक्टिव है, तो उसके जो यूट्रस है, उसका वेजाइना का जो साइज है अप्रोक्सीमेटली सर्विक्स का जो साइज है वो काम कर करके भी वाइडर हो चुका है, तो बेबी को बाहर आने में दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ। और मान लेंगे अगर वो फीमेल बस एकदम नाजुक कली खुद ही बनी पड़ी है, ठीक है, तो फिर मुश्किल हो जाता है, फिर उस केस में ना एक नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए जो आजकल पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत एम्फेसाइज करते हैं डॉक्टर को कि इसकी डिलीवरी नॉर्मल ही होनी चाहिए। डॉक्टर फिर उसके लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, नहीं दवाई लेनी, कहता है योगा जाओ, रोज ये लड़की योगा करेगी, पेनलेस डिलीवरी होगी, ठीक है। पहले ही योगा ने क्या करा, एक्सरसाइज ने क्या किया, वेट लिफ्टिंग तो वैसे ही मना कर देते हैं, तो योगा इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसके जो मसल्स है ना वो वाइडर हो जाते हैं, ठीक है। मसल के अंदर हम लोगों को सर्विक्स जो है वो वाइडर चाहिए, वेजाइना जो है वो वाइडर चाहिए, जिससे बेबी इजीली बाहर आ जाए, ठीक है, कम से कम उसका हेड तो बाहर आए, फिर हम उसको पकड़ के खींच भी ले प्यार से ठीक है, प्यार से। तो ये जो वाटर है ये एक तरह से इजीली उसको बाहर लाने के लिए भी अच्छी चीज होती है, ठीक है ना, पुश कर देता है। अब बात आई कि कोई भी चांस हो गया कि फीमेल एफर्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि फीमेल अंदर से अगर यहाँ से प्रेशराइज करेगी तभी तो बेबी बाहर आएगा, है ना। फीमेल एफर्ट नहीं कर रही है, अब डॉक्टर तो उतना ज्यादा नहीं उसको खींच सकता, ठीक है, बेबी कहीं अटक गया, उसने थोड़ा ज्यादा तेजी से पकड़ लिया खींचने के लिए तो और मुसीबत। जब तक डॉक्टर को स्पेसिफिकली बेबी का सही से ऑर्गन नहीं मिल जाता उसको खींचने के लिए, तब तक वो ऐसे नहीं है पकड़ के खींच लाऊंगा मैं बाहर, ठीक है ना, आराम से चलेगी सारी चीजें। तो फिर उस केस में वो चला जाता है सी सेक्शन में, किसमें, सेक्शन, मतलब कि सर्जरी होगी जी। अब सर्जरी थोड़ी ज्यादा नहीं, महंगी की बात नहीं है, ठीक है ना, सर्जरी थोड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है उस फीमेल की बॉडी के लिए, ठीक है। अब वो महंगी क्यों पड़ रही है, क्योंकि वो फिर इतने बड़े स्टिचेस आएंगे जहां से बेबी आया है, ठीक है ना। पहले ही वेजाइना के अंदर अगर स्पेस था तो वहीं से आ जाता तो इजी भी रहता, नेचुरल रहता। अब सर्जरी के अंदर यहाँ रहेगा, ये बेबी बाहर आएगा, फिर उसके टांके लगेंगे, टांके डिसॉल्व होंगे,
फिर अंदर इंटरनली कुछ फटा है, कुछ जुड़ा है, कुछ, तो उस केस में फिर फीमेल को 7, 8, 10 दिन के लिए रख लेते हैं हॉस्पिटल में। और नॉर्मल डिलीवरी में तो होते हैं, फीमेल ठीक लग रही है, एक्टिव है, खा रही है, पी रही है, खुशियां खेल रही है, अगले दिन छुट्टी, चलो बच्चों को घर लेके जाकर खेलो, यहाँ पे और कोई औरत आके बैठेगी, सिंपल है, ठीक है। तो इसीलिए आज लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं। पहले बीच में क्या हुआ था, ये 2002 से लेकर 2010-15 में क्या हुआ था, डॉक्टर पकड़ते ही सी सेक्शन, पकड़ते ही सी सेक्शन, क्योंकि लोग उतने अवेयर थे नहीं। तो आजकल लोगों को समझ आ गया सी सेक्शन नहीं, ठीक है। इतने बढ़िया अमीर लोग फिर गवर्नमेंट में डिलीवरी करवा लेंगे, और गवर्नमेंट वाले कहते हैं सी सेक्शन सबसे लास्ट में करेंगे, कुछ नहीं बचा ना देन विल गो फॉर सी सेक्शन, पहले पूरा एफर्ट लगाते हैं, नहीं भाई नहीं, ठीक है ना। और भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो पूरा का पूरा कोशिश करते हैं कि पहले डिलीवरी कैसे हो जाए, नॉर्मल हो जाए। उससे क्या है, फीमेल की आगे की जो लाइफ है वो थोड़ी इजी रहेगी, एक्सरसाइज करके पूरा अपना जो यूट्रस का साइज है, जो बेली साइज है, उसको वो ठीक से मेंटेन कर लेगी। स्किन देखना 9 मंथ में स्किन कितनी लंबी हो गई, तो उसको भी स्ट्रेच मार्क्स, वो सब चीजों को भी सेटल डाउन करने के लिए धीरे धीरे एक्सरसाइज फिर भी काम कर जाएगी, लेकिन जो कट ही लग गया वो काम खराब हो गया, यहाँ पे भी स्ट्रेच मार्क्स, यहाँ पे अलग, वो सारी कहानी वो जिंदगी भर खराब हो जाती है। बेटा वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, ठीक है। वो फीमेल के जो एग हैं या फीमेल की जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करते, इसीलिए मिसकैरेजेस होते हैं। और आज की डेट में मिसकैरेजेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि फीमेल या मेल दोनों भी हैं जैसे, ठीक है, तो उन दोनों के अंदर ही हार्मोनल सिस्टम अच्छे से नहीं वर्क कर रहा, ठीक है। हम लोग स्ट्रेस्ड हैं ज्यादा आजकल, वो भी स्ट्रेस है जो विला बैठा सारा दिन विला है, ठीक है ना, उसकी बॉडी स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस जो है हमारी बॉडी के अंदर केमिकली, फिजिकली और ऑब्वियसली मेंटली आ सकता है, ठीक है ना। मेंटली मतलब हम लोग वर्कलोड के अंदर हैं, ठीक है, या विले बैठने वाले को तो ज्यादा वर्कलोड होता है, समझ ना, कि आज 12 घंटे अगर फोन नहीं चलाया जिंदगी खराब है, फिर तो फायदा नहीं है इस दुनिया में रहने। वो वेला तो उसको उस चीज का स्ट्रेस है, आई को स्ट्रेस दे रहा है, अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहा है वो, ठीक है ना। तो इसलिए हार्मोनल सिस्टम खराब है। केमिकल आपकी बॉडी के अंदर जो भी खाना जा रहा है उसके इंसेक्टिसाइड, वेस्टिसाइड, पीडीसाइड, ये साइड वो साइड, साइड इफेक्ट, तो वहां से हार्मोनल सिस्टम बहुत खराब होते हैं आपके, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज ही नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आई बात समझ? हाँ जी, तो एक बार रीड करके भी समझते हैं। प्लेसेंटा, द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट या न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। कहां से मिलता है? किसकी बात कर रहे हैं? एम्ब्रियो, मतलब डायरेक्टली फीटस नहीं बनता वो, पहले क्या बनता है, एग होता है, फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होने के बाद वो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जैसे डेवलप होता है वो एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जो होता है न्यूट्रिशन लेता है मदर के ब्लड से विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू, ठीक है। एक प्लेट होती है, मतलब कहते हैं प्लेट होती है, उसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए मदर साइड का पार्ट है, ये मदर साइड है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करती है, इसमें से एब्जॉर्ब करके लाती है न्यूट्रिशन को, जैसे इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, दिस इज अ डिस्क होती है विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल, ठीक है। यूट्रस की जो वॉल पे होती हैं उसे बोलते हैं यूट्रिन वॉल, मतलब यूट्रस की वॉल है वो। अगला, इट कंटेन विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड, एम्ब्रियो साइड पे विलाय होते हैं, एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेस, कह रहा विच सराउंडेड द विलाय। वो किस लिए होता है, विलाय किसकी साइड होता है, मदर की साइड है, किस लिए, वो एब्जॉर्ब करके बेबी को दे दे, एम्ब्रियो बेबी, देखना। इट कंटेन विलाय ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस, ठीक है, विच सराउंडेड द विलाय। विलाय ऐसे है, ये मदर का ब्लड है, इधर ऐसे करके आए, ठीक है, वहां से एब्जॉर्ब कर करके इधर फेंकता रहे, ठीक है। दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द ग्लूकोज ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू एम्ब्रियो। ये क्या है, मदर टू एम्ब्रियो में कन्वर्जन का काम करवाता है, जिससे वो एब्जॉर्ब करके मदर तक चला जाए। अगला, द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट, जैसे बताया मैंने, substance which can be removed by the transferring them into the mother's blood through the placenta. Placenta के थ्रू मदर के ब्लड में डाल देता है। The development of the child inside the mother's body take approximately 9 months. The child is born as a result of the rhythmic contraction of the muscle in the uterus. Uterus की contraction और expansion की वजह से वो बेबी जो है बाहर डिलीवरी हो जाती है। उसको ऊपर करना हल्का सा, बस। Any doubt till now? अब आगे हम लोगों ने सारा का सारा फर्टिलाइजेशन का पढ़ना है, रुक जाओ,
ये वाला एक बार रीड कर लो, कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ऊपर वाले केस में क्या पढ़ा, वो फर्टिलाइज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि वो फर्टिलाइज नहीं होता, ठीक है। मैं बताया था, बस उसके बाद उसकी रीडिंग भी कर लेंगे ना एक बार कि नहीं होता तो क्या होता है, ठीक है। वरना अभी बोलोगे तो देख ले, चलो अभी कर लो। व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, ये वैसे हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस समझना है हमने, मतलब पढ़ना है। व्हेन अ गर्ल रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी देन वन फॉलिकल, बताया था ना फॉलिकल होता है, डेवलप एट अ टाइम टू फॉर्म अ मैच्योर ओवम, मतलब एग, ठीक है। अब हुआ क्या, ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। वही ये जो इसने सारी बात लिखी है ना, उसको समझते क्या कह रहा है ऑन मैच्योरिंग द फॉलिकल, ये जो फॉलिकल जो मैच्योर होता है वो ओवरी के अंदर, बर्स्ट एंड द ओवम या एग शूट आउट ऑफ द ओवरी, ओवरी के अंदर से, ये ओवरी है उसके अंदर से एग रिलीज होकर ऊपर आ जाता है, ठीक है, ओविडक्ट में, किसमें, ओविडक्ट में। कह रहा दस द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम एन ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, उसके अंडे का बाहर आना ओव्यूलेशन कहलाया जाता है। आगे, इन अ नॉर्मल हेल्दी गर्ल, ध्यान से देखा है इस बात को, इन अ नॉर्मल एंड हेल्दी गर्ल, हेल्दी गर्ल का मतलब क्या, मोटी नहीं होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए, नहीं, हार्मोनली सही होनी चाहिए, ठीक है। अगर हार्मोनली सही होगा कोई इंसान, वो पतला मोटा वैसा ही नहीं होगा, वो परफेक्ट होगा। Ovulation take place on 14th day of the beginning of menstrual cycle of 28 days. Menstrual cycle पूरी 28 दिन की है, ovulation 14 days में होती है, ठीक है ना। चलो, कह रहे this mean that ovulation take place in the middle of the menstrual cycle, मतलब middle time में होती है, because the 14th day is the middle। अच्छा वाह। In human female, हैं, थोड़ा और कर बस। In human female, the ovary start releasing ovum, egg once every 28 days from the age of the puberty। एज एक बार प्यूबर्टी हिट करेगी, उसके बाद हर 28 दिन बाद एक अंडा एग रिलीज होना शुरू होगा। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट, मतलब ओवरी में से एग रिलीज नहीं हो रहा, तो कभी कभी नहीं भी होता, ठीक है। उसे बोलते हैं लोग कि वो मेंस्ट्रुअल स्किप हो गई, ठीक है ना, इसको मिस भी बोलते हैं, क्या हो गया, नहीं आया, नहीं आया, ठीक है ना। चलो नहीं आया बेचारा, क्या करें। कह रहा है दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, क्या कह रहा है ये, ऊपर वाली रह गई। कह रहा है इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लिव फॉर अबाउट 1 डे। कह रहा है दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेक प्लेस। कह रहा है आपने देखा होगा कि नरिशमेंट के लिए वहां पे ब्लड जो है, जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है उसके 8-10 दिन में ही वो ब्लड बनना शुरू हो जाता है। कह रहा है thus its lining become thick and spongy, this would be required for the nourishing the embryo if fertilization had take place। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एम्ब्रियो को खाना कौन देगा। Now however this lining is not needed anymore, क्योंकि एग ही बाहर आ चुका है, तो फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, अब एग बाहर चला गया है तो नरिश किसको करोगे, तो नरिशमेंट वाला ब्लड भी नीचे। कह रहा है so the lining slowly break and come out through the vagina as blood and mucus। This cycle take place roughly every month and is known as menstruation। It usually lasts about 2 to 8 days। 2 से 8 दिन के लिए ये menstrual waste निकलता रहता है, ठीक है। वैसे अप्रोक्सीमेटली 2 से 3-4 दिन तक खत्म हो जाना चाहिए वो, ठीक है। जब सर अगर ये मेंस्ट्रुएशन कर रहा था तो लड़की के मूड स्विंग्स होते हैं, वो बेटा हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं ना बॉडी के अंदर, समझ रहा है। ये तो तू खाली मूड स्विंग्स की बात कर रहा है, इसके अलावा पिंपल्स आना, ठीक है, बॉडी हैवी होना, ठीक है ना, ये सारी चीजें चल रही होती हैं, ठीक है ना। पेन बॉडी के अंदर, पेन लड़की को मिल जाते हैं लोअर बैक में, लोअर बैक के अंदर पेन होना, क्रैम्प होना, ठीक है, ये सारे फिर नॉर्मल चीजें जिसकी वजह से फिर बंदा अनईजीनेस फील कर रहा तो फिर दुखी तो होगा ना, ठीक है ना। तो उस समय पे पंगे नहीं लेने का, फिर चपेट मार देगी, फिर बोल देगी मेरे तो मूड स्विंग चल रहे हैं, शांत रहने का। इसलिए लड़की से ज्यादा बात नहीं करनी। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स, किससे कंट्रोल करती है ये, द मेंस्ट्रुएशन स्टॉप टेम्परेली व्हेन द ओवम या एग गेट फर्टिलाइज, बताया था अभी, एंड द वुमन गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन रीस्टार्ट थोड़ा ऊपर के बाद, बस
आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, जैसे ही बेबी का बर्थ बाहर आया, जैसे ही बेबी डिलीवर हो गया इस दुनिया में, ठीक है, थोड़ा समय रुकते हैं, उसके बाद वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। हाँ आ रहा हूँ। मेनार्क एक ऐसी समय होता है जिस समय पे जो फीमेल है वो हिट करिए प्यूबर्टी को, जब फर्स्ट टाइम उसका मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है, उस समय पे उसको बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं? ऊपर का। एक समय ऐसा आता है जब परमानेंट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ वुमन इज कॉल्ड मेनोपॉज। यहाँ वर्ड देखें, वुमन लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि ये समय की बात बता रहा है। जैसे कईयों में 35, कईयों में 40, कईयों में 45। हाँ बता रहा हूँ ना, ठीक है। आजकल तेरे को बता दो हार्मोनल सिस्टम, पहले तो 45, 50, 55 तक चलता था ये, ठीक है ना, मतलब मेनोपॉज हो रहा है आंटियों को 55 की एज में, सोच 55 बहुत ज्यादा एज होती है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे ही 8-8, 9-9 है ना, एक बेबी 9 एग सेव करके जाता है। 9 महीने तो मेंस्ट्रुअल वेस्ट हुए नहीं ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई हुई, ठीक है। जो नंबर ऑफ जो एग्स थे 9 बच गए उसके अंदर, अगर 10 बच्चे हुए तो 90 बचे हुए हैं, 90 का मल्टीप्लाई कर ले कितने साल बढ़ गया, 90 डिवाइडेड बाई 12 कर ले, अप्रोक्सीमेटली 7-8 साल बढ़ गए ना, 7-8 साल। जो 50 में हो जाना चाहिए 57 में हो रहा है वो, फिर भी ठीक है। समझ आए यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? मेंस में भी होता है। मेंस के अंदर अगर ये होगा तो वो मेन फीमेल बन जाएगी ना। नहीं 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 नहीं, मेल के अंदर पोज जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। स्पर्म काउंट्स कम हो सकते हैं, ठीक है, हार्मोनल सिस्टम वीक हो सकता है, लेकिन स्पर्म जो है एकदम जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। स्पर्म काउंट हो गए कम तो इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन के लायक तो वैसे भी नहीं बचा, ठीक है, लेकिन स्पर्म निकलना बंद नहीं है, ये वाली बात नहीं है कि मेनोपॉज हो गया एकदम से, वो नहीं है।